तो फिर गाइज कैसे आप सब लोग। सो गाइज आज हम बात करने वाले बीटन टूरिज्म के चैप्टर नंबर 28 की। और ये चैप्टर गाइज बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसको देख के आपको बहुत खतरनाक मजा आएगा। और मैं सच में बता रहा हूँ, मतलब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे। लेकिन गाइज चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो गाइस चैप्टर के शॉर्ट में को दिखाया जाता है मिस लिंगलिंग के डैड को, जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से रो रहा होता है। उसकी आंखों से एकदम खून के आंसू आ रहे होते हैं। उसके बाद देखिए सब लोग उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद वहाँ पे सेरेमनी का जो हेड होता है वो क्यू को बोलता है। क्यू जो है वो मिस लिंगलिंग का डैड है, उसका नाम क्यू है। वो क्यू को बोलता है कि क्यू तुमको बहुत ही ज्यादा घमंड हो रहा है। 1 और 1 11 होते हैं, ये तुम शायद नहीं जानते। हम 1 सेकंड के अंदर तुम्हारा घमंड चूर कर सकते हैं। तुम भले ही आंखें राजा हो, लेकिन 1 मिनट लगेगा मेरे को तुम्हारा घमंड चूर करने में। अब हमको तुमको ये तुम्हारी जो घमंड है इसकी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी। उसके बाद क्यू उन सबको ये बोलता है, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। उसके बाद ये सब सुन के क्यों वो उन सब लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद क्यों हंसता है और हवा में उड़ने लग जाता है, जिसको देख के सब लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये पावर्स इसके पास आई तो आई कहाँ से। उसके बाद वो हवा में उड़ जाता है और बहुत ही जबरदस्त खतरनाक वैम्पायर की तरह दिखने लग जाता है। और वो उन सब लोगों को बोलता है कि तुम सब लोग नूब हो, तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला, मैं 1 सेकंड लगेगा तुम सबको मार डालूंगा। उसके बाद सब लोग उसको बोलते हैं कि नहीं तुम ये सब गलत कर रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम अपनी ये जो पावर्स है इस ग्रेट पावर्स का गलत फायदा उठा रहे हो। उसके बाद उसके पास जो मैजिकल डंडा होता है वो उसको एक पत्थर के से टच करता है और टच करते ही बहुत ही खतरनाक वहाँ पे धमाका हो जाता है। और वो जो पत्थर है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। उसका एकदम धमाका एकदम इस तरह ही होता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। उसके बाद वो वहाँ पे इतनी जबरदस्त तरीके से धमाके करता है जिसको देख के सब लोग डर जाते हैं। और वहाँ पे वही बिजली का जो जबरदस्त जो झटका होता है वो वहाँ पे दिखाता रहता है। मतलब वो ये दिखाता है कि मेरे जिससे पावरफुल यहाँ पे कोई नहीं है। उसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये गलत बात है, ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम अपनी पावर्स का गलत यूज कर रहे हो, तुम हमको डराने के लिए ये सब कर रहे हो, हमारे पास पावर नहीं है तो क्या हुआ। उसके बाद उन सब लोगों का एक्सप्रेशन एकदम ऐसा ही रहता है, क्योंकि उनके पास पावर्स नहीं होती है। नहीं। उसके बाद वो वहाँ पे लगातार धमाके करता रहता है और चारों ओर देख के सब लोग बोलते हैं कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो। उसके बाद सब लोग उससे दूर आ जाते हैं और वहाँ पे वो जो सेरेमनी का हेड होता है वो वहाँ पे बस खड़ा रहता है और वो बोलता है कि क्या ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। उसके बाद वो जो क्यू होता है वो उस सेरेमनी के हेड के ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक जो बहुत बड़ा पत्थर होता है वो फेंकता है अपनी पावर से। उसके बाद वहाँ पे जो वो सेरेमनी का हेड होता है वो अपनी चारों ओर पावर शील्ड बना लेता है और उसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो पत्थर होता है वो पावर शील्ड को भी तोड़ देता है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। उसके बाद जैसे ही वो पावर शील्ड टूट जाती है तो उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से धक्का लगता है और वो बोलता है कि क्यों ये सब तुम क्या क्यों कर रहे हो, क्या हो गया तुमको। उसके बाद क्यू जो होता है वो बहुत ही जल्दी तरीके से मतलब खतरनाक तरीके से सबके पीछे पत्थर फेंकने चालू कर देता है और सब लोग डर के उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं और सब लोग वहां से भागना चालू कर देते हैं। सो गाइस उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद एक आदमी के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से बहुत ही बड़ा पत्थर गिरता है और उसकी जो हालत है वो एकदम पतली हो जाती है। मतलब क्या बताऊं मैं, उसको देख के सब लोग बहुत ही बुरी तरह मतलब परेशान हो जाते हैं। उसके बाद सब लोग उससे पूछते हैं कि तेरे को क्या हुआ भाई, लगी तो नहीं ना, तुम्हारी कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई ना। उसके बाद वो सब लोगों को ये चीज बोलता है, मैं नहीं बताऊंगा। ये सब कांड होने के बाद थोड़ी देर बाद सब लोगों की हालत ऐसे हो जाती है, सब लोग नीचे गिर जाते हैं और बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। किसी के तो खून आने लग जाता है और सब लोग सोचते हैं कि मतलब आज किससे पंगा हो गया, आज पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था। उसके बाद सेरेमनी का हेड बोलता है कि मतलब हम कब हारे हमको पता ही नहीं चला, अगर हम अपनी पावर को यूज लेने ही वाले थे इतने में हमारी हालत तो पतली हो गई। और मुझे लगता है कि ये प्योर ब्लड कुलीन का, हाँ मुझे पक्का याद हो गया, ये प्योर ब्लड कुलीन की शक्ति हो सकती है और कोई भी हमको हरा नहीं सकता। उसके बाद वो बोलता है कि मतलब क्या बताऊं मैं, हम तो शुरू होते ही खत्म हो गए भाई, हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। उसके बाद क्यों उन सबको बोलता है कि तुम लोगों को शायद मालूम नहीं है, अगर ये मुझे लगता है कि तुम ये सब समझते हो कि ये तुम्हारे और हमारे ये जो प्योर ब्लड कुलीन है इनके बीच का संबंध है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो वैम्पायर्स को चींटियां भी हरा सकती थी। मतलब समझ रहे हो ना, तुम सब लोग हार भी, मतलब तुम सब लोगों में पावर नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद क्यों सब लोगों को बोलता है कि तुम लोग याद रखना, तुम्हारा तुम्हारी ये जो नीच लाइफ है ये तुम एकदम हमेशा नीची ही रहेगी, तुम कभी मेरे जितना ऊपर आ नहीं सकते, आने के लिए बहुत ही जिगर चाहिए होता है।
फिर उन सब लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो सब लोग बोलते हैं कि क्यों तुम कुछ ज्यादा ही आज कर रहे हो, मुझे लगता है कि हमारे जो हेड है उसको तुम्हारा बोलना पड़ेगा, तुम्हारी हमको उसको शिकायत करनी पड़ेगी, तुमने हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है और आज हम लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद क्यों उन सब लोगों को बोलता है कि अब तुम्हारे लोगों की हिम्मत ही नहीं है उठने की, तुम क्या बोलोगे अपने राजा को। फिर मिस लिनलिंग अपने डेड को बोलती है कि आप सब इन सब लोगों को मार दो, अगर आप इन सब लोगों को मार देंगे तो ये हमारे किंग को कुछ बता भी नहीं पाएंगे और हम सब लोग बच जाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इन सब लोगों को मार दो, ये सब के सब ब्लो हार्ड है। उसके बाद ये सब लोग इनको बहुत बुरी तरह पसीना आने लग जाता है, इन सबको बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है। उसके बाद वो क्यों मिस लिनलिंग को बोलता है कि ये सब लोग बहुत ही सुंदर है, अगर मैं इनको मार दूंगा तो फिर इनकी ये जो बदसूरत सूरत है ये मैं मेरे दिमाग में बैठ जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे दिमाग में इन लोगों की बदसूरत ये जो घटिया इनका चेहरा है ये मेरे दिमाग में बैठे, इसलिए मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा। उसके बाद वो टेंशन फ्री हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो अच्छा है आज तो जान बची। फिर क्यों सब लोगों को बोलता है कि अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम मुझे रिपोर्ट कर सकते हो, मुझे लगता है कि तुम लोगों को मुझे मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोगों बच्चों से क्या होगा, मुझे तो खास फर्क नहीं पड़ता इतना, जाओ तुम लोगों से जो कुछ होता है वो तुम लोग कर लो। फिर वो जो क्यों होता है वो बोलता है कि मैं इनके किंग्स के साथ मतलब वो जो है ना चेंग कांग किंग उसके साथ मैं बचपन में खेला करता था और बचपन में मैं उसे मारता था। उसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे किंग का नाम लेने की, हमारे किंग का नाम कोई भी नहीं ले सकता और आज के बाद अगर हमारे किंग का नाम लिया तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि तुम कंट्रोल से बाहर हो रहे हो, जरा अपनी हद में रहो। उसके बाद ये सब सीन देखकर वोंग जी बोलता है कि मतलब ये सब लोग पागल हो रहे हैं क्या, ये कितनी बुरी तरह कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, मतलब कुछ भी। उसके बाद वोंग जी को पता चलता है कि वो जो लड़की थी वो अभी तक बेहोश नहीं हुई, वो जिंदा है, वो अपनी सांसें ले रही है। उसके बाद वो उसके पास जाता है और आगे देखिए वो क्या करता है। उसके बाद वो क्यू को बोलता है, वोंग जी क्यू को बोलता है कि ग्रेट ये अभी तक जिंदा है, ये घायल नहीं हुई थी। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि ऐसा सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो क्यू है इसको उद्देश्य पर रखा गया था, मतलब कि इसको मिशन पर रखा गया था, इसलिए ये तुम लोगों का किंग नहीं बन पाया। उसके बाद वो क्यू उसको क्या बोलता है वो देखिए। उसके बाद क्यों बोलता है कि तुम लोग इनकी मतलब बकचोदी पर ध्यान मत दो, तुम लोग अपना काम करो, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। उसके बाद वो लड़की जो होती है वो वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं चल पाती। उसके बाद क्यों जो होता है वो मिस लिनलिंग को बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, इन लोगों के पास में रहने की में कोई फायदा नहीं है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है वो टूटी फूटी बिल्डिंग का और वो बोलता है कि ये घटिया जगह है, हमको यहाँ पे नहीं रहना है। क्यों मिस लिनलिंग को बोलता है कि चलो यहाँ से जल्दी चलो, मैं और ज्यादा यहाँ पे इंतजार नहीं कर सकता। उसके बाद वहाँ पे जितने भी न्यूज चैनल वाले होते हैं वो सब लोग बोलते हैं कि अब हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है ये तो 1 सेकंड हो गए इसको टूटे हुए, मतलब कि क्या ही घटिया बिल्डिंग थी। और जो एल क्यू है वो अपने बेटे के साथ चला गया है और ये जो घटिया से लोग हैं ये नीचे गिर पड़े हैं, अब हमें किसका इंतजार है, चलो चलते हैं और न्यूज चैनल में बता देते हैं कि इन सब लोगों के साथ क्या हुआ। उसके बाद वहाँ पे दिखाई जाती है न्यू हेडलाइन, आज की ताजा खबर, एल क्यू ने सबके मुंह पे मारा एक घूसा और सब लोगों का जो वो महल है वो बुरी तरह तोड़ दिया। क्या हो सकती है इसकी वजह क्या ये हो सकती है कि वोंग जे की वजह से ये सब चीज हुई है। उसके बाद वो जो न्यूज चैनल वाले हैं वो बातें बना के कुछ भी मतलब बोल रहे हैं। उसके बाद वो सब लोग लड़ते रहते हैं और बोलते हैं कि एल क्यू ने ये किया, एल क्यू ने वो किया, वोंग जे की वजह से ये सब हुआ, ये सब क्यों हो रहा है, क्या है इसका रईस। उसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि वैम्पायर्स को मारा एल क्यू ने बहुत ही बुरी तरह और आज की ताजा खबर यही है। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे जबरदस्त व्यूज आने लग जाते हैं और सब लोग वो न्यूज चैनल वालों को सब्सक्राइब कर लेते हैं। गाइज उसी तरह गाइज आप भी मेरे को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। उसके बाद मिस लिनलिंग बोलती है कि वोंग जी क्या हुआ, तुम यहाँ पे आ गए, तुमको कोई चीज की जरूरत तो नहीं है ना, क्या तुम वहाँ पे सब कुछ सीन देख कर आ गए। उसके बाद वोंग जी बोलता है कि अब मैं क्या बताऊँ, चलो ठीक है सही है, सब कुछ सही चल रहा है मिस लिनलिंग। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो वोंग जी को बोलती है कि चलो ठीक है मैं चलती हूँ, मेरा घर कहाँ है ये मुझे पता चल गया, अलविदा गुड बाय मैं चलती हूँ। उसके बाद वोंग जी बोलता है कि मतलब वो लड़की उस टाइम इतनी जल्दी में क्यों थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कोई ना कोई तो गड़बड़ है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। फिर वोंग जी को वो लड़की बोलती है कि तुम खुद को इतना दुख क्यों पहुंचा रहे हो, तुम खुद को परेशान क्यों कर रहे हो, तुमको खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। उसके बाद वो जल्दी से वहाँ पे चली जाती है, पता नहीं क्यों चली जाती है, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मिस लिनलिंग हंसती हुई बोलती है कि मुझे पक्का पता था कि तुम वोंग जे तुम पकड़े जाओगे और तुम उनको सबक भी सिखा दोगे। उसके बाद वोंग जे बोलता है कि तुम बोल तो रही हो लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में ऐसे पकड़ लिया जाऊंगा और फिर वो मुझे वहाँ से लेके जाएंगे, पता नहीं वो किस जगह जाने की बात कर रहा है, अगर आपको कोई पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं तुम सही कह रही हो।
फिर वोंग जी को टेंशन हो जाता है। वोंग जी मिस लिंगलिंग से पूछता है कि अरे तुम मिस लिंगलिंग मुझे बता दो कि मेरी जो बॉडी है उसमें क्या हुआ था, तुमको पता है, मैं जानता हूँ, तुम मुझे जल्दी बता दो। उसके बाद वो मिस लिंगलिंग बोलती है कि तुम रुक जाओ, सब रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, मेरे डेड तुमको देखना चाहते हैं, थोड़ा रुको, सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो। फिर हमें सीन दिखा जाता है बहुत ही जबरदस्त रात का, जहाँ पे जो मुस्लिम लेंगे होती है उसका डेड बैठा होता है। वो बोलता है कि वोंग जे हम्बल डिपेंडेंट, तुम जरा इधर आओगे थोड़ा। फिर उसका डेड वोंग जे को बोलता है कि वोंग जे तुम अब ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या तुमने कभी लाइफ और डेथ के बीच किसको चुना है, क्या तुम मुझे बताओगे? उसके बाद वोंग जे बोलता है कि क्या। उसके बाद वो समझ जाता है कि इसको शायद पता नहीं। उसके बाद वो जो उसका डेड होता है वो बोलता है कि वोंग जे मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम चलो इन सब बातों को छोड़ो, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, तुम बस उसका जवाब दो। फिर वो बोलता है कि अब मैं तुमको इतने सारे मार्क्स दिखा रहा हूँ, इनमें से तुम कोई एक मार्क्स को चुन लो। उसके बाद वो बोलता है कि तुम जल्दी चुनो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर तुम जल्दी नहीं चुनोगे तो तुम में से या मेरे में से कोई मर जाएगा, जल्दी चुनो। फिर वो बोलता है कि चलो अच्छा है, तुमने सही मार्क्स चुन लिया, काफी अच्छा है। फिर मिक्सिंग लेंगे उसके डेड को बोलती है कि डेड मुझे लगा कि आप इसको भी मारने वाले हो, आप इसको भी मौत के घाट उतारने वाले हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप इससे खुश हो और आप इसको चाहते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मिलकर उस जगह पर चले जाओ। उसके बाद वोंग जे बोल होता है कि अरे अरे रुको रुको, कहाँ पे, कि कौन सी जगह मुझे बताओ ना। फिर वो बोलता है कि एक जबरदस्त जगह है जहाँ पे बहुत ही जबरदस्त स्कैर्ड मूवमेंट्स होते रहते हैं, वहाँ पे क्या हम जा रहे हैं? फिर वो जो अल के होता है वो अपनी बेटी मतलब कि मिस लिंगलिंग को बोलता है कि मतलब क्या बताऊँ मैं, मेरे को बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रहा है, क्योंकि ये जो खबर है ये रातों रात कहीं पे पहुँच चुकी है और हमारा जो हेड उसके पास से खबर पहुँच चुकी है। मेरे पास ईमेल आया था कि वहाँ पे जो 7 किंग्स आएंगे उनकी बैठक में मेरे को भाग लेना होगा, मतलब कि मीटिंग में मेरे को जाना पड़ेगा और अब मुझे वहाँ पे क्या करना होगा ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद मिस लिंगलिंग उसको बोलती है कि डेड इसका मतलब आप परेशानी में होगे। उसके बाद वो जो उसका डेड होता है वो उसको बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। फिर वो बोलता है कि हमारा जो हेड है उसका नाम चैन सिंह है, मैं चैन सिंह के साथ बचपन से खेलता आ रहा हूँ और हमारी जो है वो बहुत ही करीबी दोस्ती है, इसलिए मुझे पक्का पता है कि वो ये जो अफवाहें हैं उस पर वो विश्वास नहीं करेगा, वो इन सभी अफवाहों को नकली मानेगा। हम दोनों को एक दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। फिर वो मिस लिंगलिंग को बोलता है कि ऑलराइट चलो अब तुम लोग तैयारियाँ शुरू कर लो, क्योंकि 5 दिनों के अंदर अंदर हम यहाँ से निकलने वाले हैं मीटिंग के लिए। फिर वोंग जे जो होता है वो मिस लिंगलिंग को बोलता है कि लेंग्यू इधर आओ, मुझे तुमको कोई जरूरी बात पूछनी है। फिर वोंग जे पूछता है कि तुम मिस लिंगलिंग सच में बता दो कि हम दोनों के बीच का ये जो ये इतने दिनों से ये सब कुछ जो चल रहा है ये बिजनेस ही है ना, मैं सच बोल रहा हूँ ना। उसके बाद वो मिस लिंगलिंग उसको बोलती है कि देखो वोंग जे तुम नहीं जानते, मैं किसी इंसान के साथ रहना चाहती हूँ, मैं वेम्पायर्स के साथ नहीं रहना चाहती और इसका बहुत बड़ा कारण है। चलो फिर छोड़ो, तुम ये सब नहीं जानते, तुम छोड़ो, मैं तुमको नहीं बताने वाली। फिर वो उसको बोलता है कि अभी 3 दिन बाकी है, तुम मुझको 3 दिन में उत्तर दे दो कि तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे, फिर मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो रोने लग जाता है और बोलता है कि अरे यार मेरे को छोड़ दो, मेरी क्या गलती है, मुझे घर जाने दो ना। नहीं। उसके बाद वो बोलता है कि तुम लोग क्या चाहते क्या हो मुझसे, मुझे बता दो ना। अरे मेरी बॉडी में वो पेन हो रहा था, मुझे बता दो मेरी बॉडी में वो जो पावर्स है उसका क्या हुआ। उसके बाद ये सब कांड होने के बाद वोंग जी के पास फोन आता है और उसमें फोन में उसको कुछ सुनाई देता है, वो देखिए क्या। उसके बाद वो पता है फोन किसका होता है, वो होता है वेनचैंग का। वेनचैंग जो होता है वो वोंग जी का सबसे बड़ा दोस्त होता है। उसके पास फोन आता है, वो बोलता है कि हेल्प करो। फिर वो बोलता है क्या हुआ वेनचैंग, मैं आ रहा हूँ, तुम रुको। सो गाइस बिटन टूरिज्म का जो एपिसोड नंबर है ये 27 है, ये खत्म हो चुका है। सो गाइस नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट में सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा बना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।